अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल निंजा डेवलपर्स। अपनी आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पेजेस पे जिस तरह से लिंकिंग होती है, वो किस तरह से हम वेबसाइट्स पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लिंक से मुराद मेरा मतलब ये है कि जैसे हमारे पेज एक दूसरे पेज के साथ कनेक्शन रखते हैं, जैसे हमने अगर किसी बटन पे क्लिक किया, तो वो हमें किसी और पेज पे रीडायरेक्ट करवा देता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम ये देख सकते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे ला लीगा की विकिपीडिया ओपन हुई हुई है। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमें किसी और पेज पर रीडायरेक्ट करवा देगा और ये विकिपीडिया ला लीगा की इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड। तो चलिए इस पे क्लिक करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा न्यू पेज है वो ओपन हो चुका है। तो इसने रीडायरेक्ट करवा दिया हमें इस पेज पे। तो ये जो हमारी रीडायरेक्शन है, ये हम किस तरह से कर सकते हैं अपनी एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट के अंदर, आज के लेक्चर में हम वो देखेंगे। तो चलिए चलते हैं हम एडिटर के अंदर। जी, तो मैं एडिटर के अंदर वापस आ चुका हूँ और यहाँ पे सबसे पहले मैं फ़ाइल क्रिएट कर लूँगा। मैं फ़ाइल का नेम एंकर रख देता हूँ। आप सबको पता है कि जिस तरह से हम हमारे लिए सबसे पहले एचटीएमएल का बेसिक सिंटैक्स लिखना ज़रूरी है, तो मैं जल्द से वो लिख लूँगा। मैं अज़्यूम करूँगा कि आप लोगों को इसके बारे में पता होगा, क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ के अंदर ये सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं टाइटल एंकर रख देता हूँ, क्योंकि हमारा जो लिंकिंग का टैग होता है वो एंकर होता है, इसलिए मैंने फ़ाइल का नेम भी एंकर रख दिया है। आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, नाम की कोई पाबंदी नहीं होती। लेकिन मैं इसलिए रेफ़रेंस के तौर पे रख रहा हूँ, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि हम क्या इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले एक हेडिंग इस्तेमाल कर लेते हैं और उसमें मैं लिख देता हूँ लिंकिंग पेजेस। चलिए फ़ाइल को रन करके देखते हैं। जी, तो आप देख सकते हैं कि हमारी फ़ाइल रन हो चुकी है और यहाँ पे हमारे पास लिंकिंग पेजेस प्रिंट भी हो चुका है। फ़ाइल को अगर हमने आपस में पेजेस को लिंक करवाना हो, तो उसके लिए जो हमारे पास टैग इस्तेमाल होता है, वो एंकर का टैग इस्तेमाल होता है। एंकर का टैग जो है, ये हमारे पास ए से हम इसको गेट कर सकते हैं। आपने ए प्रेस करना है, तो ये आपके पास ए का जो टैग आ रहा है, इसको आपने गेट कर लेना है। ये है एंकर का टैग, इसको बोलते हैं। एंकर के टैग को गेट करने के बाद आपके पास यहाँ पे जो पहला एट्रीब्यूट आ रहा है, ये है एचआरईएफ का एट्रीब्यूट। एचआरईएफ स्टैंड्स फॉर हाइपरलिंक रेफरेंस। ये बेसिकली एक रेफरेंस पॉइंट होता है कि आप किस पेज पर रीडायरेक्ट करवाना चाहते हैं अपने वेब पेज को। जिस तरह से हमने यहाँ पर एग्जांपल में देखा कि हमने विकिपीडिया के इस पॉइंट को हिट किया, तो वो हमें इस पेज पर रीडायरेक्ट करवा गया। तो हम किस तरह से यहाँ पे अपनी पसंद से उस पेज पे रीडायरेक्ट होना चाहते हैं, या हम किस पेज पर रीडायरेक्ट करवाना चाहते हैं अपने यूज़र को, वो हम यहाँ पे एचआरईएफ के एट्रीब्यूट के अंदर उसका पाथ देते हैं। बेसिकली यहाँ पे एक हमारा पाथ होता है। तो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं क्लिक मी, चेक करने के लिए। फाइल को मैं सेव करूँगा, वापस आके इसको रिफ्रेश करते हैं डॉक्यूमेंट को अपनी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्लिक मी का कंटेंट आ गया और बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर एक अंडरलाइन आ रही है, क्योंकि ये हमने एंकर के टैग के अंदर कंटेंट लिखा है। और इसका अगर आप कलर देखें, तो कलर भी पर्पल कलर का थोड़ा चेंज आ रहा है। हम इसको स्टाइलिंग कर सकते हैं। स्टाइलिंग से रिलेटेड मैं वीडियो बाद में बनाता हूँ और मैं आपको बताऊँगा भी कि हम किस तरह से अपनी वेबसाइट्स पर किस हम हमारे जो लैंडिंग पेजेस होते हैं, वो किस तरह से बना सकते हैं। और मज़ीद हमारे अगली वीडियोज़ में हम फ़ॉर्म के ऊपर भी काम करेंगे, तो मैं फ़ॉर्म्स के बारे में भी आपको बताऊँगा कि हम किस तरह से लॉगिन साइन अप के पेजेस को स्टाइल और डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हमारा आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक मी के जो है यहाँ पे बन चुका है और इसका कलर भी चेंज है। और अब हम इसके एचआरईएफ के अंदर एक पाथ देंगे, जो हम चाहते हैं कि जब हमारा यूज़र इस पे क्लिक करे, तो हमारा पेज उस पर रीडायरेक्ट हो जाए। तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोज़ में कि हमारे पास जो सजेशंस प्रोवाइड हमें करती है, यहाँ पे अगर हम क्लिक करें, तो हमारे जो जो ये डायरेक्टरी ओपन होती है, वो ओपन होती है कंट्रोल प्लस स्पेस बार से। याद रहे कि हम वीएस कोड में काम कर रहे हैं। वीएस कोड में आपकी ये जो कीवर्ड है, ये काम ज़रूर करेगा। कंट्रोल प्लस स्पेस बार आपको यहाँ पे प्रेस करना है। तो मैं कंट्रोल प्लस स्पेस बार को प्रेस करूँगा, तो हमारे पास ये जो हमारी डायरेक्टरी है, जहाँ पे हमारी ये फाइल हम एक्चुअली हमने क्रिएट की हुई है, वो ओपन हो जाएगी। यहाँ से मैं हेडिंग्स की फाइल को सिलेक्ट करूँगा। तो आपने देखा कि मैंने एचआरईएफ के अंदर हेडिंग्स डॉट एचटीएमएल का जो हमारा पाथ था, वो यहाँ पर दे दिया है। और जब अब मैं यहाँ पे क्लिक मी का जो कंटेंट है, ये भी हम चेंज कर देते हैं। क्लिक मी टू गो टू हेडिंग्स फाइल। अब हम अपने ब्राउज़र में जाके चेक करते हैं, फाइल को सेव करके रिफ्रेश करेंगे। जी, तो हमारे पास कंटेंट चेंज हो चुका है। जब मैं इस फाइल पे क्लिक करूँगा, तो हमने ये देखना चाहते हैं बेसिकली कि हमारा जो वो एट्रीब्यूट है एचआरईएफ का, वो बिल्कुल करेक्ट काम किया है या नहीं। तो हम इस पे क्लिक करेंगे।
जी, तो आप देख सकते हैं अब हम हेडिंग्स की फ़ाइल में रीडायरेक्ट हो चुके हैं और हमारा अगर आप पाथ देखें तो यहाँ पे headings.html भी आ चुका है। मैं अगर बैक जाना चाहूँ तो आप इस पाथ पे अगर फ़ोकस करें तो मैं बैक जाऊँगा तो हमारा जो पाथ है बेसिकली वो वापस anchor.html पे चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं प्रॉपर यहाँ पे हमारी लिंकिंग हो चुकी है पेजेज़ की आपस में। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि एंकर के अंदर हमारे पास जो मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स आते हैं, उनमें एक एट्रीब्यूट ये भी है कि जब आप लिंक पे क्लिक करें और आप ये चाहते हो कि ये जो हमारी लिंकिंग का पेज न्यू ओपन हुआ है, जिस तरह मैंने क्लिक किया तो ये हेडिंग्स का पेज ओपन हो गया। अगर आप चाहते हैं कि ये जो हेडिंग्स का पेज ओपन हुआ था, ये अलग से न्यू टैब के अंदर ओपन हो, ये इसके अंदर ही ओपन ना हो, तो उसके लिए जो हमारे पास एट्रीब्यूट आता है, वो होता है टारगेट का। आपने वापस इधर आके टारगेट का एट्रीब्यूट हिट करना है और यहाँ से आपके पास 4 ऑप्शंस ओपन हो चुके हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा टारगेट की प्रॉपर्टी होती है, वो सेल्फ होती है। ये एट्रीब्यूट बेसिकली हमारे यही पेजेस के बारे में हमें मतलब मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हम इसको हिट करें और वो न्यू टैब पे ओपन हो जाए। ये एट्रीब्यूट इसलिए यूज़ होता है। अगर आप इसको सेल्फ पे कर देंगे टारगेट को बाय डिफ़ॉल्ट चूँकि सेल्फ ही होता है, तो ये इसी के अंदर इसको ओपन कर देता है। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो आप देखिएगा इसी टैब के अंदर ही ये रीडायरेक्ट हो जाता है, जैसे यहाँ पे अब हो रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि न्यू टैब पे ओपन हो तो आप टारगेट के अंदर इसको अंडरस्कोर ब्लैंक पे क्लिक कर देंगे। ये अंडरस्कोर ब्लैंक एट्रीब्यूट इसको न्यू टैब पे ओपन करवा देगा। चलिए अब फाइल को रिफ्रेश करते हैं। फाइल को रिफ्रेश करने के बाद मैंने इसको चेक करता हूँ क्लिक करके कि ये हमारे न्यू टैब पे जाता है कि नहीं। जी, तो आप देख सकते हैं अब कि हमारे पास हेडिंग्स की फ़ाइल के अंदर सॉरी एंकर की फ़ाइल के अंदर से किस तरह से न्यू टैब के ऊपर हम रीडायरेक्ट हो गए हैं उसकी फ़ाइल को पाथ देने के बाद। अगर आप कोई लाइव वेबसाइट का यूआरएल रखना चाहते हैं इस एचआरईएफ के अंदर तो आप वो भी कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ से कोई एट्रीब्यूट उठाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से आईसीसी का एट्रीब्यूट या एचआरईएफ उठा लेते हैं हम इसका। आईसीसी की ऑफ़िशियल वेबसाइट पर चलते हैं। जी, तो ये हम आईसीसी की ऑफ़िशियल वेबसाइट पर आ गए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास इसका जो एचआरईएफ का पाथ पड़ा हुआ है हाइपर लिंक रेफ़रेंस का वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। आप इसको कॉपी करेंगे। मैं यहाँ तक इसको हम आप कॉपी कर लेंगे। याद रहे आपने ये ध्यान रखना है कि आपको एचटीटीपीएस कोलन और फॉरवर्ड स्लैश ये लाज़मी आपको साथ लिखना है। मैं इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दूँगा। अब हम यहाँ पे कंटेंट चेंज कर देते हैं क्लिक मी टू गो टू आईसीसी पेज। फाइल को सेव करने के बाद वापस जाके हम रिफ्रेश करेंगे एंकर की टैग के अंदर। अब जब मैं इस पे क्लिक करूँगा तो आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारा आईसीसी का पेज है वो दोबारा ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा जो फ़ाइल की लिंकिंग थी, हमारे लोकल होस्ट की लिंकिंग हमने किस तरह से अपने लाइव किसी वेबसाइट के साथ भी कर ली है। तो एंकर के एट्रीब्यूट के अंदर हमारे पास ये चीज़ें आती हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ये कंटेंट है ये किसी इमेज के ऊपर हमारी अगर लिंक अप करना चाहते हैं कि अगर हम किसी इमेज पे क्लिक करें तो तब भी हमारी लिंकिंग हो, उसके लिए आपको एंकर के टैग के अंदर जहाँ पे कंटेंट ऐड किया है, वहाँ पे इमेज का टैग का इस्तेमाल करना है। इमेज के टैग के बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में बताया हुआ है, अगर आपको इमेज के टैग का आइडिया नहीं है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। जी, तो मैंने यहाँ पे इमेज का एक टैग ले लिया है। ध्यान रहे कि ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, आपको इसके बारे में कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे कुछ सेल्फ क्लोजिंग टैग्स होते हैं जो अपने अंदर ही क्लोज़ होते हैं, जिस तरह ये इमेज का टैग अपने अंदर क्लोज़ हो चुका है यहाँ पे। और कुछ टैग्स होते हैं जो पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग फॉर्म। तो ये आप हमारी हेडिंग के एग्जांपल ले सकते हैं, ये ओपनिंग और क्लोजिंग फॉर्म में है, जबकि हमारा इमेज का जो टैग है, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। ऑल्ट के अंदर हमें कुछ नहीं चाहिए तो मैं हैशटैग खाली छोड़ देता हूँ। और यहाँ पे आपको इसके अंदर सोर्स देनी है, जो आप इमेज चाहते हैं। मैं यहाँ से ये एरो डाउन की जो इमेज है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और फाइल को सेव करके वापस रिफ्रेश करेंगे। ये तो आप देख सकते हैं ये हमारी पूरी इमेज क्रिएट हो चुकी है यहाँ पे। जब मैं इस इमेज पे कहीं पे क्लिक करूँगा तो ये हमें ऑफ़िशियल यहाँ पे इंटरनेशनल काउंसिल की क्रिकेट काउंसिल की वेबसाइट पे ले जाएगी। अगर आप इसको स्टाइल करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में आपको बताया था इसके अंदर भी हम करते हैं स्टाइल और यहाँ से मैं हाइट इसकी मेंशन करूँगा
50px। याद रहे कि सेमीकोलन देना ज़रूरी है, सेमीकोलन के बाद ही आप अगले एट्रीब्यूट CSS का लिख सकते हैं। विड्थ भी 50 पिक्सल दे देते हैं इसको। सेव करने के बाद वापस जाके फाइल को रिफ्रेश करेंगे। जी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ये एरो बन चुका है। अब जब मैं इस एरो पे क्लिक करूँगा तो ये हमें न्यू पेज पे रीडायरेक्ट करवा देगा। जी, तो आपने देखा कि इस तरह से हमने इमेजेस को भी एक लिंक के तौर पे इस्तेमाल कर लिया है, जबकि हम कंटेंट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हम इसको स्टाइल भी दे सकते हैं। हमारे पास CSS जो है, मैं आपको CSS का थोड़ा-सा हवाला देना चाहता हूँ, थोड़ा-सा आपको आइडिया देना चाहता हूँ कि हमारे पास जो CSS है वो 3 तरीके की होती है। एक CSS आपने देखी कि हम यहाँ पे लाइन के अंदर ही कर रहे थे, जैसे आपने देखा ये टैग के अंदर हम CSS कर रहे हैं। तो जो टैग के अंदर CSS की जाती है उसको हम बोलते हैं इनलाइन स्टाइलिंग। तो हम इनलाइन स्टाइलिंग बोलते हैं जो हम टैग के अंदर करते हैं। और हमारे पास 2 तरीके की और CSS होती है, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। 2 तरीके की और जो हमारे पास स्टाइलिंग होती है, एक होती है हमारे पास इंटरनल स्टाइलिंग जो हम अपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर करते हैं, और एक और हमारे पास जो स्टाइलिंग होती है वो होती है एक्सटर्नल स्टाइलिंग। आपको इस चीज़ के बारे में कन्फ्यूज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इनके ऊपर भी इन नियर फ्यूचर वीडियोज़ बनाने वाला हूँ। CSS से रिलेटेड भी हमारी पूरी एक सीरीज़ रहेगी, जिससे आपको मैं क्लियर सब कुछ करता जाऊँगा और आपके साथ आपको मैं प्रोजेक्ट्स भी दूँगा। इस वीडियो के बाद मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर टास्क के लिंक्स दे दूँगा, जिससे आप टास्क को एक्सेस कर सकते हैं, और साथ में मैं अपना जीमेल भी आपको दूँगा, जिस पे आप हर 2 डेज़ के बाद या जब भी आप वो टास्क कंप्लीट कर लें, आप मुझे वो टास्क सेंड कर सकते हैं। मैं उसको देख लूँगा और अगली वीडियो में आपको उसके सॉल्यूशंस बता दूँगा, जो मुझे लगेगा कि एवरेज इश्यूज़ आए हैं। CSS जो है वो हमारे पास, मैं बता रहा था कि 3 तरीके की होती है। एक इनलाइन आपने देख ली जो हम यूज़ करते आ रहे हैं स्टाइल के अंदर। और 2 तरीके की जो मज़ीद होती है, वो एक हमारी होती है इंटरनल जो हम इस डॉक्यूमेंट के अंदर करते हैं, एक एक्सटर्नल होती है जो अलग से हम फ़ाइल बना के करते हैं, जिस तरह HTML की फ़ाइल बनाई है। अब हमें फ़ाइल बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, अभी हम इंटरनल स्टाइलिंग करेंगे। तो इंटरनल स्टाइलिंग के लिए मैं यहाँ पे आपके पास हेड का जो टैग है, इसके अंदर टाइटल के बाद आपको स्टाइल का टैग लेना है। स्टाइल के टैग के अंदर आपको CSS जो आप हम लिखते हैं यहाँ पे, जैसे आपने हाइट लिखी, ये CSS के एट्रीब्यूट्स आप लिखे हुए हैं यहाँ पे आपने, ये आपने डायरेक्ट यहाँ पे लिखने हैं विदाउट इस स्टाइल के एट्रीब्यूट के इसको यूज़ करते हुए बगैर, क्योंकि आपने स्टाइल का टैग एक दफ़ा ले लिया है। तो चलिए CSS का थोड़ा-सा गो थ्रू होते हैं, और उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं कंट्रोल प्लस स्पेस बार ख़त्म कर देता हूँ। मैं अज़्यूम करता हूँ कि आपको इसके बारे में पता चल गया होगा। सजेशंस ओपन करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पे एक हेडिंग बनाता हूँ, और उस हेडिंग के अंदर हम लिख देते हैं अम, येलो, और मैं इस हेडिंग को ही कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रीन। अब हम इन दोनों को कलर देना चाहते हैं, लेकिन हम इनलाइन स्टाइलिंग यहाँ पे स्टाइल के एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हुए नहीं, बल्कि हम इंटरनल स्टाइलिंग देते हुए यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप CSS के थ्रू स्टाइल देना चाहें, तो आपके पास 2 तरीके के और मतलब इस तरह से इंटरनल इंटरनल या एक्सटर्नल स्टाइलिंग अगर आप देना चाहें, तो आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। या तो आप आईडी का इस्तेमाल करते हैं, या आप क्लास का इस्तेमाल करते हैं। इनमें से जो हम हमारा जो ज़्यादा यूज़ करने वाला मेथड है, वो है हमारा क्लास का मेथड। हम आईडीज़ को बहुत कम यूज़ करते हैं, क्योंकि आईडीज़ जो हैं, वो हमारी यूनिक होती हैं। यूनिक से मुराद ये है कि अगर आपने आईडी इसको दे दी, इसको आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आईडी दे दी येलो, या कुछ भी इस तरह से आईडी दे दी, और अगर येलो नहीं बल्कि हम इसको कलर की अगर आपने आईडी दे दी, और अगर आप ये कलर की ही आईडी इस ग्रीन को भी देना चाहते हैं, क्योंकि दोनों तो कलर्स हैं, इसको भी अगर आप इस तरह आईडी दे के कलर देना चाहते हैं, तो ये इनमें से एक के ऊपर अप्लाई होगा, दूसरे पर नहीं होगा। इसकी एग्ज़ाम्पल आप स्टूडेंट कार्ड से ले सकते हैं। जिस तरह हमारा स्कूल का रोल नंबर होता है, वो हर बच्चे का, हर स्टूडेंट का मुख्तलिफ होता है। तो इसी तरह यहाँ पर भी हर बच्चे की आईडी जो है, आईडी से आप आईडी कार्ड भी ले सकते हैं। हर बच्चे यहाँ पे जो हर टैग है, इसकी जो आईडी है वो डिफरेंट है। अब यहाँ पे ऑब्वियसली जब हमारी आईडी जो यूनिक होगी, तो वो सिर्फ एक पर अप्लाई होगा, दूसरे पर नहीं होगा। इसीलिए हम सिर्फ क्लासेस का यूज़ करते हैं स्टाइलिंग देने के लिए। तो यहाँ पे हम क्लास बनाएँगे। मैं यहाँ पे एक क्लास बना लेता हूँ कलर की, और आप इसके क्लास के अंदर आपको याद रहे, आप कुछ भी साइन यूज़ कर सकते हैं। आप डैश डैश यूज़ कर सकते हैं, आप सिंपल डैश यूज़ कर सकते हैं,
आप कैपिटल वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कलर येलो की एक क्लास बना दी है और अब हम इस कलर येलो की जो क्लास है, पहले हम इसको फ़ाइल को सेव करके रन करके चेक करते हैं कि यहाँ पे रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। येलो और ग्रीन हमारे पास ये आ रहे हैं ब्लैक में कलर्स। और अब हम इस कलर येलो को स्टाइल देंगे। स्टाइल देने के लिए आपने इस कलर येलो की क्लास को यहाँ से कॉपी कर लेना है और स्टाइल के टैग के अंदर आ जाना है आपने। यहाँ पे आपको ये याद रहे कि सीएसएस के अंदर अगर आप किसी चीज़ को रेफ़र कर रहे होते हो, मैं बेसिकली यहाँ से रेफ़रेंस दूँगा इस क्लास का। इस क्लास का मैं यहाँ से रेफ़रेंस दूँगा स्टाइल को कि भई एक कलर येलो की क्लास है, उसको आप क्या स्टाइल दोगे, ठीक है? अब हम प्रैक्टिकल कोड करते हैं तो आपको क्लियर समझ आएगी। तो यहाँ से मैं डॉट प्रेस करूँगा और साथ में कलर येलो लिख दूँगा एंड फर्दर कर्ली ब्रैकेट्स। घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिंटैक्स आपको समझाता हूँ अभी। ये जो हमारा डॉट है, डॉट बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो मेरे आगे आने वाली चीज़ है, वो कोई क्लास है, ठीक है? ये डॉट बेसिकली एक रेफरेंस पॉइंट है। ये रेफरेंस दे रहा है कि मेरे आगे आने वाला जो नेम है, वो बेसिकली एक क्लास है, ठीक हो गया? उसके बाद आपने कर्ली ब्रैकेट्स डाल दी। इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आपका ये कोड का स्कोप बन चुका है। कोड स्कोप आप इसको कह सकते हैं। ये सीएसएस का कमेंट है, ये भी कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश से होता है। और या आप इसको बॉडी ऑफ ब्लॉक भी कह सकते हैं। इसके अंदर बेसिकली आप क्या करने वाले हो, आप सीएसएस लिखने वाले हो। यहाँ पे जिस तरह से हमने सीएसएस ये लिखी, यही सीएसएस आप यहाँ पर भी लिख सकते हो, ठीक है? तो हम ये क्यों करते हैं? अगर आपके ज़हन में एक सवाल आ रहा है कि यार अगर हमारे पास ये स्टाइल का एट्रीब्यूट है, तो व्हाई व्हाई वुड वी डू दिस? हम अलग से क्यों जाएँगे? इसकी रीज़न ये है कि हमारा जो कोड है, अगर आप स्टाइल या एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप समझ लो कि आपने वेबसाइट बनाई और उसके पास वेबसाइट के अंदर आपके पास 1500 2000 लाइनों का कोड हो चुका है। तो क्या आप हर टैग को स्टाइल देने के लिए स्टाइल का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करोगे? अगर करोगे तो कोड कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, उसके लिए हमारे पास बहुत से इश्यूज़ आ जाते हैं, फिर बग्स आते हैं, वो हमसे सॉल्व अगर हम ठीक से ना कर पाएँ तो ऑब्वियसली हमारी वेबसाइट्स पर इश्यूज़ आते हैं। उसकी वजह से हम यहाँ पे एक्सटर्नल स्टाइलिंग बेसिकली करते हैं। तो इंटरनल जो है इसका मेथड एक्सटर्नल जैसा सेम ही है। अगर आपको इंटरनल समझ आ गई तो समझ आपको एक्सटर्नल भी समझ आ जाएगी। तो मैं बता रहा था कि जो जो हमारा डॉट है, ये डॉट बेसिकली हमारा पॉइंट आउट कर रहा होता है रेफरेंस को। ये डॉट ये चीज़ बता रहा होता है कि मेरे आगे आने वाली जो चीज़ है वो एक क्लास है, ठीक है? अब इसके अंदर स्कोप के अंदर आप सीएसएस लिखोगे, मैं यहाँ पे सीएसएस लिखता हूँ कलर। कलर के बाद हम इसको येलो कलर देंगे। फाइल को सेव करके वापस जाके रिफ्रेश करेंगे। जी, तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो कलर था ब्लैक से येलो हो चुका है। अब यही मैं करूँगा इस ग्रीन की कलर पे भी, यहाँ पे भी। यहाँ पे भी मैं इसको अलग से क्लास दूँगा। मैं यहाँ पे दे देता हूँ कलर ग्रीन। आपको याद रहे कि जो जो क्लास है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो नेम मैं रख रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि आप यही रखो। आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हो। आप इवन के अपना नेम रख सकते हो। जिस तरह से मैं यहाँ पे अपना नेम अगर लिख देता हूँ, हाफ़िज़ मोहम्मद। अगर मैं अपना नेम लिख देता हूँ, तो ये नेम भी स्टाइल होगा। तो ये कंपल्सरी नहीं है आपके लिए कि आपने इस कंटेंट से रिलेटेड एग्जांपल यहाँ पे क्लास लिखनी है। कंपल्सरी बिल्कुल नहीं है, लेकिन हम इसलिए उस तरह की क्लास लिखते हैं जिस तरह का कंटेंट हो, ताकि हमें याद रहे कि हमने एक क्लास जो है बनाई है, ये क्यों बनाई थी। मैं रिफ्रेश करूँगा, देखें फाइल पे कोई चेंज नहीं आई। तो मैं कंट्रोल ज़ेड प्रेस करके इसको अंडू कर लेता हूँ और इसके अंदर हम येलो ही रहने देते हैं। ये बेसिकली कलर्स के कुछ कोड्स थे जो ओपन हुए थे, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा जब हम सीएसएस की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे इन नियर फ्यूचर। और मैं साथ-साथ बेसिकली आप लोगों को सीएसएस में भी लेके चल रहा हूँ। साथ-साथ आपको स्टाइलिंग भी करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट बना रहे सीएसएस में। इस कोर्स की जो मैंने एक इम्पोर्टेंट वजह बनाई है वो ये है कि मैं आप लोगों को प्रोजेक्ट्स भी असाइन करना चाहता हूँ, तो वो आपको ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे, मैंने आपको पहले बताया। तो चलिए इस क्लास को हम स्टाइल देते हैं। मैं यहाँ से उसको उठाया, मैं डॉट प्रेस किया क्योंकि डॉट के बाद हमने क्लास देनी होती है। क्लास के बाद यहाँ पे हम इसको कलर देंगे। मैं इसको ग्रीन कलर दे देता हूँ। सेव करने के बाद फाइल को वापस आके रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारी जो हेडिंग थी वो ग्रीन कलर की अब बन चुकी है। इसके अलावा एंकर के कुछ मैं एट्रीब्यूट्स मिस कर गया हूँ आई गेस, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि
यहाँ पे लिंक ना बने, बल्कि इसकी जगह पर आप चाहते हैं कि हमारा मेल, जैसे आप मेल करना चाहते हैं किसी को, या आप कॉल करना चाहते हैं, जैसे हमारा कॉल टू का ऑप्शन होता है कहीं पे हमारी वेबसाइट्स पर, अगर आप उस पे क्लिक करें तो कॉल टू हो जाती है। तो उसके लिए आपके पास टेल का ऑप्शन आता है। टेल के बाद आपने कॉलन देना है और इसके बाद आपने अपना जो नंबर है वो यहाँ पे डालना है। नंबर यहाँ पे आप अपना ऐड कर सकते हैं, कुछ भी 3 4 5 6 7 8 9 या कुछ भी। तो इसको जब आप, मैं इसके अंदर से टारगेट के एट्रीब्यूट ख़त्म करता हूँ और हम इस इमेज के टैग को कमेंट आउट कर देते हैं और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉल मी। फाइल को सेव करके रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे कॉल मी आ रहा है। तो अगर आप देखें यहाँ पे मेरा माउस जैसे ही मैं कॉल मी पे लेके गया हूँ, अगर आप इस कॉर्नर में देखें, इस जगह पर, अगर आप इस जगह पे देखें तो आपको मेरा नंबर शो होगा जो मैंने वहाँ पे ऐड किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको नंबर शो हो रहा है, टेलीफोन +92345679 समथिंग इस तरह से। तो जब मैं इसको हिट करूँगा तो ये मेरे नंबर पे कॉल जाएगी। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपने गूगल अकाउंट एक्टिव किया होगा, और अगर वो गूगल अकाउंट किसी मोबाइल पर भी एक्टिव होगा तो ये जो नंबर मेरा यहाँ पर आ रहा है इस कॉर्नर के अंदर, ये उस आपके मोबाइल के ऊपर आ जाएगा। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो मेल टू का ऑप्शन होता है कि आप मेल करना चाहें किसी को, वो भी हम इसी तरह करते हैं। उसके लिए आपको मेल टू और उसके बाद कॉलन डालना है और यहाँ पे आपको उसका मेल डालना है someone@gmail.com फॉर एग्जांपल, या हम अपने निंजा डेवलपर्स का ले लेते हैं जो हमारा पब्लिकली अवेलेबल है जीमेल, जिस पे आप कभी भी मेल करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। मेल टू निंजा डेवलपर्स 200, यहाँ पे हम लिख देते हैं मेल मी। फाइल को सेव करेंगे और अगर आप देखें नीचे तो आपके पास मेल टू का ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो आप देखें हमारा जो ईमेल का यहाँ पे मेल था वो ओपन हो चुका है और यहाँ पे हमारे पास टू में निंजा डेवलपर 200 @gmail.com भी ओपन हो रहा है। तो ये था आज का हमारा वीडियो, एंकर टैग और कुछ स्टाइलिंग से रिलेटेड। और आने वाली वीडियोस में मैं आपको साथ साथ प्रोजेक्ट्स भी देता रहूँगा। और आने वाली वीडियोस में हम मज़ीद सीएसएस की और मज़ीद प्रॉपर्टियाँ सीखेंगे और हम देखेंगे कि हम किस तरह से फॉर्म को बना सकते हैं, हम किस तरह से साइन इन लॉगिन के जो हमारे ये साइन अप लॉगिन के पेजेस होते हैं हम किस तरह से बना सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया हमारी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच हमारी वीडियो देखने के लिए।